सबको एक कविता में ले आया गया है। ठीक, तो इस कविता के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि जब पांडव वन से आते हैं, वनवास काट के आते हैं, खास करके अज्ञातवास काट करके आते हैं, और फिर हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अपने पिताजी से इस बात का डिमांड करते हैं, अपने खास करके चाचा जी के साथ आप कह सकते हैं, कि हमें हमारा राज्य वापस दे दिया जाए, जो कि मैं जुए में हार गया था और वन चला गया था, इसके कारण हमारा राज्य वापस किया जाए। और उनका जो रहता है सुपुत्र धृतराष्ट्र का दुर्योधन, वो कहता है कि आधा राज्य तुमको तो हम एक सुई का नोक तक जमीन नहीं देंगे। मतलब अन्याय अधर्म की कहानी है। और उस पर कृष्ण अपने क्या बात रखते हैं, कौन सा रूप दिखाते हैं, इसका एक छोटा सा चर्चा रश्मि रथी के माध्यम से दिनकर जी ने हम सब के सामने रखी है। तो उसका पाठ मैं अभी आपको सुना। सुनिएगा। वो कहते हैं दिनकर जी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। जो वर्षों तक घूम घूम के जो पांडव बाबू आए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। और एक कितना प्यारा लाइन है, समझिएगा। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। बाबू भगवान आते हैं हस्तिनापुर में और कहते हैं कि देखो हमारे पांडव को तो आधा राज्य चाहिए, लेकिन हमें आधा राज्य नहीं, बस 5 गांव तुम दे दो, हम उसमें ही खुश रह जाएंगे और अपने परिजन पर एक बाण नहीं उठाएंगे। अब उस पर देखो दुर्योधन कहता है क्या। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया। उससे पहले का एक लाइन है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर उठा और साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाग पेरुमग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं, मेरे मुख के अंदर दृग हो तो दृश्य अकांड देख। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर। नस्वर मनुष्य सुरजाति स्मर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरत सत सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंधडर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांधी थे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर से कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वान सघल, सांसों से पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जहर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मनन। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। सुने को साध क्या सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा,
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बग्नि प्रहर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्मुंद बाण से छूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, बायस श्रृंगार सुख लूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े पर मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये कृष्ण की चेतावनी थी कि जब आते हैं बाबू हस्तिनापुर के सभा में और कहते हैं कि अगर तुम मुझे आधा राज्य नहीं दे सकते हो, अगर पांडवों को आधा राज्य नहीं दे सकते हो, तो दुर्योधन कहा कि तुमको तो हम बांध लेंगे। तो दिखाते हैं उसको औकात और अपना विकराल स्वरूप दिखाते हैं। और उसमें देखता है दुर्योधन कि जितना सृष्टि है, एक नहीं 100 कोटि सूर्य, मतलब 100 कोटि मतलब 100 करोड़ सूर्य, 100 करोड़ चंद्र, सब उनके मुख के अंदर है। ये विशाल स्वरूप का जब दर्शन कराते हैं तो पूरी दृष्टि, पूरी सृष्टि, पूरा राजमहल, पूरा राज सिंहासन डोल जाता है। और उसके बाद महाभारत का महायुद्ध होता है, जिसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक।